नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में एक बार फिर ब्राह्मण बोला है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश ने रायपुर करचुलियान में हुई मारपीट मामले में भरी हुंकार। मध्य प्रदेश के रीवा में एक दरोगा बाबू की चर्चे आजकल आम हो गए हैं। भ्रष्टाचार की बात हो या अत्याचार की, पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा लगाने की बात हो या फिर लेन देन कर रफा दफा करना, सब में रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में रायपुर करचुलियान थाने में एक अजीब मामला सामने आया, जहां पीड़ित 54 वर्षीय बुजुर्ग अमरनाथ शर्मा, जो कि सिंचाई विभाग रीवा में कार्यरत है, उनके साथ 4 की संख्या में साकेत परिवार के लोगों ने मारपीट की व उनको इस हद तक मारा कि उनका सर फट गया, लगभग 20 टांके लगे। वह फिलहाल नागपुर में इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में थाना रायपुर करचुलियान प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई है, जिस पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों पर धारा 506 व 323 और 294 का मामला दर्ज कर दिया गया है। साथ आरोपियों की तरफ से भी पीड़ित पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। वह आजक थाना की पुलिस पीड़ित के घर पहुंच गई है। उधर पीड़ित जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, नागपुर में इलाज चल रहा है। पूरे मामले में आज राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के द्वारा आज रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देते वक्त अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पदाधिकारी गण रायपुर करचुलियान थाने में हुई घटना का विरोध करते हुए कहा है कि रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी ने गलत कार्यवाही की है, वह पीड़ित के ऊपर गलत मुकदमा लगाया है। साथ पीड़ित की तरफ से कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही मामले में दोनों पक्ष सुनकर मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस की तरफ से कोई गलत कार्यवाही नहीं की गई है। पुलिस के द्वारा न्यायोचित कार्यवाही हुई है। आगे न्यायालय ये निर्धारित करेगी कि कौन गलत था कौन सही। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। मामले को लेकर के आप लोग आज ये एक्चुअल में रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत एक सिंचाई विभाग में कर्मचारी हैं अमरनाथ शर्मा जी, और विगत एक हफ्ते पहले की घटना है ये। वो अपनी ड्यूटी के बाद अपने घर को जा रहे थे और रास्ते में उनके घर का जो रास्ता है वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो कि दलित समाज से आते हैं, वो बैठ के ऑटो में शराबखोरी कर रहे थे। तो उन्होंने बस उनसे निवेदन किया कि आप लोग ऑटो किनारे करके और अपना साइड में जो भी करना है वो करिए, आप रास्ता हमारा छोड़ दीजिए। इसी बात को लेके उनके बीच में जो भी बातचीत हुई हो, वो 4-5 लोगों की संख्या में थे। क्योंकि ये 54 वर्षीय बुजुर्ग हैं, ये अकेले कुछ कर नहीं पाए और उन्होंने उनके साथ गंभीर मारपीट की है। उनके सर में लगभग 22 टाँके लगे हैं और संजय गांधी में प्राथमिक उपचार, पहले तो रायपुर करचुलियान में प्राथमिक उपचार हुआ, वहाँ से रेफ़र संजय गांधी किया गया। संजय गांधी से रेफ़र अभी उनको वर्तमान में नागपुर में है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उनको नागपुर भेजा गया। वर्तमान में उनकी हालत मरणासन्न बनी हुई है। अब इस स्थिति में रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत जो थाना प्रभारी हैं पुष्पेंद्र यादव जी, जो जिनकी कार्यप्रणाली पूरी तरीके से इस पूरे मामले में संदेहास्पद है, उन्होंने जो आरोपी हैं उनके पक्ष से एक मुकदमा दर्ज किया है इनके ऊपर, और साथ में ST/SC एक्ट जैसा गंभीर मामला जो है वो इनके ऊपर झूठा लगाया गया है। एक 54 वर्षीय बुजुर्ग जो कि मतलब अगर आप बात करें तो 4-5 लोगों का वो मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनकी वजह से उनकी उंगली में काफ़ी चोट लगी है, जबकि वो मरणासन्न स्थिति में है। इस स्थिति में इनके तरफ से सिर्फ 323 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। कोई व्यक्ति मरणासन्न है, उसका सर फटा हुआ है, 22 टाँके लगे हैं, तो कम से कम 307 की धारा तो बनती है। लेकिन फिर भी अभी कई दिनों से ये पूरी सोशल मीडिया में हर जगह आप लोगों ने मुखरता से इस बात को उठाया, और इसी बात को लेके अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा हम सभी आज SP महोदय के पास पहुँचे थे ज्ञापन देने के लिए कि सर इसमें न्यायपूर्वक कार्रवाई की जाए। और जो कि थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान की कार्यवाही पूरी तरह से संदेहास्पद है, तो उनको तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी के पद से निलंबित किया जाए। और ये ST/SC एक्ट का जो मामला दर्ज हुआ है, इसमें निष्पक्ष जांच करा के इस मामले को खारिज किया जाए। नहीं तो आगे की कार्रवाई ये होगी कि हम लोग रायपुर थाना का घेराव करेंगे और साथ में चक्का जाम की तैयारी करेंगे। अच्छा, MLC के आधार पर 323 लगाया गया है कि 0 पे कायमी करके लगाया गया था? 0 पे है, 0 पे लगाया गया है, 0 पे लगाया गया है। अभी कैसा स्वास्थ्य उनका? अभी भी स्थिति उनकी नाजुक बनी हुई है। और वर्तमान परिवेश में जो स्थितियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं, तो सबसे ज़्यादा ये दुखद है। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो
तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो मुंह बोले मामा बने घूम रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ दलितों के मामा हैं, ब्राह्मण उनके भांजे नहीं हैं? इस तरह का अत्याचार जो ब्राह्मणों के ऊपर आज हो रहा है कि एक तो हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है और साथ में हमारे ऊपर ST/SC एक्ट भी लगाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? क्या ब्राह्मण मध्य प्रदेश छोड़ के बाहर निकल जाएं? इस तरह की घटनाएं क्या साबित करती हैं कि आप एक तो हमारे साथ मारपीट करोगे और फिर हमारे ऊपर ST/SC एक्ट का मुकदमा दायर करा के हमें ही उल्टा जेल भेजोगे। अच्छा, एसपी साहब ने क्या? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको शायद जानकारियां भी गलत दी गई थी इस मामले में, तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे और हमारा निवेदन शासन प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द इसमें जांच करके थाना प्रभारी महोदय पुष्पेंद्र यादव जी को निलंबित किया जाए और ये जो ST/SC एक्ट का झूठा मुकदमा कायमी की गई है इसको हटाया जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। ये एसपी ऑफिस के सामने बैठेंगे अगर निलंबित नहीं करते हैं। क्या लगता है थाने में अगर सीनियर अधिकारी की पदस्थापना नहीं होती है, एक जूनियर? हाँ, एक जूनियर अधिकारी, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पे भी सवाल है कि वो एक जूनियर अधिकारी हैं और उनको इतना अनुभव नहीं है। बिना विवेचना के, बिना किसी जांच के उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर दिया, सीधे ST/SC एक्ट जैसा संगीन आरोप जो कि है। अभी पूर्व में 5 जून को भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ जैसा एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें लाखों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे। उसी मंच पे हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा करी थी कि ST/SC एक्ट में बिना जांच के किसी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन ये फिर क्यों हुआ? ब्राह्मण के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है बराबर हर जगह? समय दिए हैं हम मुश्किल से 3 से 4 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 3 से 4 दिन में इसकी पूरी जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो अगले स्टेप के लिए हम लोग तैयार हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी सरकार का और पूरे पुलिस प्रशासन का विरोध करेगा। रायपुर थाने में अभी SC/ST का एक मामला है जो बिना जांच के, क्योंकि पीड़ित अभी मरणासन हालत में नागपुर में एडमिट है। इनको चोट लगी है, कुछ फोटोग्राफ्स भी आए हैं हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास, और बाकी हमने जो थाने से MLC वगैरह भी हुई उसको भी देखा है और उसके आधार पर यदि धाराएँ बढ़ाने की आवश्यकता होगी प्रधान रूप से उसको बढ़ाया जाएगा। और जो सामने वाली पार्टी, जो सामने वाला पक्ष है, उसके भी एक उंगली में काफ़ी चोट थी, तो उसके आधार पर SC/ST का मुकदमा इसमें कायम किया गया है। लेकिन जो सभी तथ्य अभी ज्ञापन में रखे गए हैं सबको जांच में लिया जाएगा और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर 3 दिन बाद वो लोग रिपोर्ट करने गए थे जो मारपीट किए हैं जो लोग, सर 3 दिन बाद उनकी चोट का कैसे, मतलब जब तुरंत उनको चोट लगी होगी तो उनको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए था सर। अब ये सारी चीज़ें न्यायालय में रहता है कि 3 दिन बाद हुआ है, 2 दिन बाद, लेकिन अगर रिपोर्ट करने कोई आता है तो जनरली हम उसको रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उसको चोट भी थी, MLC भी हुई है उसमें, और बाकी जो तथ्य हैं जैसा भी पाया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर हम करेंगे।